हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68 एंड 69 टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024। यानी 31 मार्च 2024 का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। दैट मीन्स इसमें ये जो कैपिटल दिया हुआ है ए का और बी का, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ड्राइंग दिया हुआ है असेट साइड। अक्सर आपने देखा होगा ड्राइंग कहाँ देता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड देता है। ठीक है, तो अगर असेट साइड ड्राइंग दे दिया तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है कैपिटल से एडजस्टेड नहीं है। यानी ये जो कैपिटल दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ड्राइंग माइनस नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सन्ड्री असेट दिया है 1,02,000 का। ठीक है, और नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट्स for the year ended 31st March 2024 24,000 was divided between the partners in the profit sharing ratio। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 24,000 को माइनस कर दिया गया था। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है वो 6% पर एनम के रेट से दिया हुआ है। और ड्राइंग कब किया है, मतलब डेट नहीं गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये बात मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। देखो बोल ही दिया क्वेश्चन में कि 6 मंथ का एवरेज मान के कैलकुलेट करना है। अगर ना बोलता तब भी हम क्या करते? 6 मंथ का ही कैलकुलेट करते। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन करना है। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ देखो बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल दिया है ये क्लोजिंग है। अब क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है तो आपको मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में उसको लिख लेंगे। ए का कितना था? 90,000 और बी का कितना दिया था? 30,000। ठीक है, फिर इसमें से आप प्रॉफिट को माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और वो प्रॉफिट कितना दिया है? 24,000। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? कह रहा था पीएसआर में, और पीएसआर क्या है? 3:1। तो अगर हम 24,000 का 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ए के हिस्से में आएगा 18,000 और बी के हिस्से में आएगा 6,000। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ आप ड्राइंग को माइनस मत, ड्राइंग को प्लस मत कर दीजिएगा। क्योंकि ड्राइंग जो है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, ड्राइंग जो है ये बैलेंस शीट के असेट साइड दिया है। इसका मतलब ये प्लस माइनस हुआ ही नहीं है कैपिटल में। अगर ये माइनस हुआ होता तो हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, बस क्लोजिंग कैपिटल से आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को ही माइनस करेंगे। जो फिगर आ जाएगी उसी को बोल देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल ए का कितना आ गया? 72,000 और बी का कितना आ गया? 24,000। बस अब इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। 5% दिया था तो 72,000 का 5% होता है 3,600 और 24,000 का 5% होगा 1,200, यानी कि 1,200। ठीक है, फिर इसके बाद वर्किंग नोट 2 करेंगे जिसमें हम निकालेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो ए ने कितना ड्राइंग कर रखा था? 12,000 और रेट कितना था? 6% और एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 6 मंथ का, क्योंकि डेट नहीं गिवन था और क्वेश्चन में बोला भी था कि एवरेज पीरियड हमें 6 मंथ का लेना है। तो ए का ड्राइंग आ जाएगा 3,600 और बी ने कितना विड्रॉ किया था? 6,000। ठीक है, और इसका 6%, 6/12 निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना? 180 का। ठीक है, आइए इसके बाद हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। देखो हम क्या क्या भूल गए थे? पहली बात तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो वो दे देंगे पार्टनर्स को। ए का कितना आया था? 3,600 और बी का कितना आया था? 1,200। टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,800, यानी कि 4,800। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना हमने भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। तो ए का आया था 360 और बी का आया था 180। ठीक है, दोनों का टोटल कर देंगे तो 540 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम नेट अमाउंट निकालेंगे, यानी
जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है और जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया है, इन दोनों का नेट इम्पैक्ट निकालेंगे। तो देखो 3600 में से अगर 360 हम माइनस कर दें तो 3240 आएगा, और अमाउंट किसका वाला है, क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट बैलेंस होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से बी का क्रेडिट वाला कितना है 1200, और डेबिट में कितना हमने किया है 180, तो 1200 में से 180 माइनस कर देंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 1020, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि बी के केस में भी क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चाहें तो टोटल का भी माइनस कर सकते हैं, 4800 में से 540 तो 4260 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 4260 आया, इतने ही अमाउंट में गलती रही होगी, तो इस 4260 को अब हम क्या करेंगे, पीएसआर में बांट देंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं। तो ए के हिस्से में आ जाएगा 3195 और बी के हिस्से में आ जाएगा 1065, और यहाँ टोटल में 4260, तो टोटल का इम्पैक्ट तो नील हो जाएगा, जो कि होना था, होता ही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, ए और बी का। तो देखो ए का हमने क्रेडिट कितना कर रखा है 3240 से, और डेबिट अभी हमने कितना किया 3195, यानी इसका क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है कितना 45, ठीक है। तो ए को हम क्या करेंगे 45 से क्रेडिट कर देंगे, और बी का देखिए क्रेडिट बैलेंस कितना 1020, जबकि डेबिट कितना है 1065, यानी इसका डेबिट वाला ज़्यादा है कितने से 45 से, तो इसको हम 45 रुपये से डेबिट कर लेंगे, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी क्या, यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं भूल गया, तो यहाँ भी हो जाएगा 45, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 66 से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, यानी यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, जिसमें ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और पीएल अप्रोप्रिएशन दिया है। अब इसका मतलब समझो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस इस 40,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट ही नहीं किया गया अभी, मतलब उनको बांटा ही नहीं गया। मतलब जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अप्रोप्रिएशन करते हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट रहा होगा उसमें से 40,000 नहीं बांटा गया है, इसीलिए ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। और इधर क्रेडिट साइड में देखिए फिक्स एसेट्स दिया है, करंट एसेट दिया है, और ड्राइंग बी का दिया है। इसका मतलब ए वाला ड्राइंग तो एडजस्ट हुआ होगा, ठीक है, इस कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो बी का ड्राइंग है वो एडजस्ट नहीं हुआ है, तो बी का ड्राइंग हम क्या करेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ए का ड्राइंग सिर्फ माइनस होगा। आइए देखिए, अच्छा नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 ₹70,000 ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 70,000 का देखो प्रॉफिट था, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, टोटल 70,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से 40,000 का प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिख रहा है। इसका मतलब 40,000 का प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन हुआ ही नहीं है, यानी सिर्फ कितने का हुआ होगा, तो 70 में से 40 माइनस कर देंगे, 30,000 का ही अप्रोप्रिएशन हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ए ₹16,000 एंड बी ₹20,000। तो ए का ड्राइंग तो एडजस्ट हुआ है, लेकिन बी का जो 20,000, देखो 20,000 यहाँ दिया ना, और ये बैलेंस शीट में भी दिया है, इसका मतलब बी वाला ड्राइंग वो एडजस्ट नहीं हुआ है कैपिटल से, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमें कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। ध्यान से देखना, ए का कैपिटल कितना था क्लोजिंग 1 लाख, और बी का कितना था 80,000। अब देखो ड्राइंग प्लस तो होगा, लेकिन जो जिसका ड्राइंग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया था, यानी बी का, वो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो माइनस ही नहीं हुआ कैपिटल से, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ए वाला माइनस हुआ है, ठीक है, ए वाला माइनस हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। देखो सिर्फ हमने ए वाला ऐड बैक कर रखा, बी वाले में कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट टोटल कितना था 70,000, जिसमें से 40,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा हुआ है, मतलब 40,000 एडजस्ट ही नहीं हुआ है, तो 40,000 को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, 30,000 रुपया अप्रोप्रिएट हुआ है, तो 30,000 को हम 2:1 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ए के हिस्से में आ जाएगा 20,000 और बी के हिस्से में आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे, 1 लाख का हमारा क्लोजिंग कैपिटल था, 16,000 उसमें ऐड कर दिए, 1,16,000 हो गया, ठीक है, और 80,000 ये और 80,000 ये, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। अब 1,16,000 में से 20,000 का जो प्रॉफिट था, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको माइनस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल हमारा आ जाएगा 96,000। इसी तरीके से 80 में से 10 माइनस कर देंगे तो 70 का ओपनिंग आ जाएगा बी का,
ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था 5%, तो 96,000 का 5% होता है 4,800, ठीक है। और 70,000 का 5% होगा 3,500, ठीक है। आइए एडजस्टमेंट, अच्छा इसमें एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाना था, इसमें हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही कैलकुलेशन करना था और ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, निकालनी थी। तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67 दोनों समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। देखो टॉपिक क्या है, कह रहा एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम एक सिंगल एंट्री में ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब हमें सेपरेट एंट्री करनी होगी हर एक ओमिशन से रिलेटेड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ कॉन्सेप्ट में, कह रहा इन दिस केस इन प्लेस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। यानी अभी तक हम एक सिंगल एंट्री कर ले रहे थे जो भी गलतियां होती थी, लेकिन कह रहा कि अब जो है हमें सेपरेट एंट्री करनी होगी हर एक ओमिशंस के लिए। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, सारे ओमिशंस को कंबाइंड करके एक जर्नल एंट्री पास कर लेते थे, लेकिन अब क्या करना है कि आपको हर एक ओमिशंस के लिए, हर एक एरर्स के लिए आपको एक सेपरेट एंटिटी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और कह रहा है इन दिस सिचुएशन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू फाइंड आउट नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। यानी इसके पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी एरर्स होते थे उसमें से हम नेट इफेक्ट मतलब कितना नेट अमाउंट, कितना जो है नेट अमाउंट में गलतियां हुई हैं उसके लिए हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते थे। अब हमें वो भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर एंड ओमिशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा इसके पहले हम जो भी एडजस्टमेंट करते थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से करते थे, लेकिन यहाँ कह रहा कि हमें जो भी ओमिशंस या जो भी एरर्स होंगे उसकी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे, मतलब एक नया अकाउंट ओपन होगा। और नीचे कह रहा कि आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कह रहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या करना है, पहले तो हमें एडजस्टमेंट, देखो एरर्स जो होंगे, जो ओमिशंस होंगे उसको सही करने के लिए हमें एक नया अकाउंट खोलना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उसे क्या करना, क्लोज भी कर देना है। कैसे करना है, या तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करके या क्रेडिट करके, जैसा भी होगा, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आइए दो क्वेश्चन दिया इससे रिलेटेड हम दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। ये क्वेश्चन पिछली बार सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया था 2024 का गाइस, उसमें ये आया था, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। इक्वल का मतलब इनका रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल। अब देखो कैपिटल 1 अप्रैल का दिया हुआ है, यानी ओपनिंग कैपिटल है ₹50,000 एंड ₹1,00,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 March 2024 हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड सैलरी टू चीज एट द रेट ऑफ 50,000 पर एनम, यानी पूरे साल की सैलरी है, एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, ठीक है, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी ये ओमिशंस हुए हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना था, वो भूल गया। चीज को 50,000 सैलरी देनी थी एक साल की, वो भूल गए, ठीक है, वो क्रेडिट नहीं हुआ। अब इसको सही करना है, तो आइए देखिए कैसे सही करना। अच्छा नीचे कह भी रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ना बोलता तब भी हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही करते। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल एडजस्ट, जो हम टेबल बनाते थे वो टेबल नहीं बनाना, डायरेक्टली आपको एंट्री करना है। तो सबसे पहले हमने क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को क्या करते थे, देते थे, यानी देने का मतलब पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, टू चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू स्लाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा देख लीजिए, चीज का कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% है। चीज का कैपिटल कितना है 50,000, तो 50,000 का 6% अगर आप निकालेंगे तो 6×5 = 30, यानी कि 3,000 आ जाएगा, और 1,00,000 का 6% 6,000 आ जाएगा। तो देखो 3,000 और 6,000, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3,000 चीज का और 6,000 स्लाइस का, तो टोटल हम क्या दिखा देंगे 9,000। अच्छा अब ये इसमें बताया ना क्वेश्चन में कि जो भी एडजस्टमेंट करना है, जो भी एरर्स, जो भी ओमिशंस हैं, उसको जो भी हमें एडजस्टमेंट करना वो हम किस अकाउंट से करेंगे, एक नए अकाउंट से, दैट इज नोन एज पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टोटल ये जो 9,000 है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। पहले एंट्री क्लियर है। सेकेंड में हमें क्या करना है,
हम जो है हमें चीज़ को सैलरी देना था, तो सैलरी भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो देखो टू चीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है, 5 नहीं गाइज, ये 50,000 है, ठीक है, 50,000 सालीना है। और अब इसको क्या करेंगे, हमने क्रेडिट कर दिया और डेबिट क्या कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये सैलरी 5000 ही है क्या, एक सेकंड, 50,000 नहीं है गाइस, ये 5000 पर एनम है। कुछ भी हो, अगर 50,000 ही होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि 5000 ही है। इसके बाद देखो फिर क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखना, अब हमें क्लोज भी करना है। ये जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ओपन कर रखा था, अब इसे क्लोज करना है। तो देखो पहले एंट्री में 9000 से पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है और दूसरे एंट्री में 9000 से पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है। तो टोटल पीएल एडजस्टमेंट कितने अमाउंट से डेबिट है, 9000 प्लस 5000 यानी कि 14000। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए जो पहले ये डेबिट था, अब इसको वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 14000 से, और इसको बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किस रेशियो में, पीएसआर में। क्वेश्चन में कोई पीएसआर नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल, ठीक है। तो 14000 को अगर हम इक्वली बांटे तो 7000 एंड 7000, तो 7000 चीज के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा और 7000 स्लाइस के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। फिर से समझो, सबसे पहले हमें पार्टनर्स को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो चीज कैपिटल कितना आया था, पार्टनर्स का इंटरेस्ट, अरे चीज का 3000, इसके बाद स्लाइस का कितना आया था, 6000। दोनों को जोड़ करके हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। फिर सेकंड में कह रहा था पार्टनर्स को सैलरी देना है, तो सैलरी भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट को जो अभी हमने ओपन किया था इसको क्लोज भी करना है। तो यहाँ देखो पहले एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है डेबिट है और दूसरे में भी डेबिट है, ठीक है। तो पहले में 9000 से डेबिट है और दूसरे में 5000 से, तो टोटल कितने अमाउंट से डेबिट है, 14000 से। अब इसको क्लोज करने के लिए वापस से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशियो में, पीएसआर में। तो 14000 को अगर हम दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली तो 7000 सीज के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा और 7000 स्लाइस के, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक क्वेश्चन और है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें एक नई चीज भी दे रखी है जो कि हिडन है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती कर जाएंगे डेफिनेटली। पहला कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पिया एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी यहाँ पे भी ओपनिंग कैपिटल ही दे रखा है, वर रुपीज 5 lakhs, रुपीज 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, यानी जो पार्टनरशिप डीड हुई है वो क्या हुई है। पहला कह रहा कि पिया वॉज इंटाइटल टू अ रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी, आप कह सकते हैं, 60,000 पर ईयर, एंड श्रेया और रेमुनेशन आप 6000 पर मंथ। इनका 6000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60,000, यानी इनका हो जाएगा 60,000, ठीक है। और थर्ड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से देना था। अब एक चीज़ आप ध्यान देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पार्टनरशिप डीड हुई है, गाइस आप मुझे देख के बताओ क्या कोई यहाँ पे पीएसआर दिया है कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था रहा होगा, कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या मानेंगे कि पार्टनर्स का जो रेशियो था पहले वो इक्वल रहा होगा, यानी कि 1:1 रहा होगा। अब नीचे पढ़िए, नीचे कह रहा है कि इग्नोरिंग द एबव टर्म्स नेट प्रॉफिट रुपीज 4 lakhs फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024 was distributed between the partners in the ratio of the capital, ठीक है। यहाँ देखो दिया है रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कैपिटल के रेशियो में इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई रेशियो नहीं बता रहा था, तो हमने क्या माना कि पहले का इनका रेशियो क्या रहा होगा, 1:1। लेकिन कह रहा कि इस 4 लाख को इग्नोर करते हुए, ठीक है, मतलब ऊपर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो पार्टनरशिप डीड थी, उसको इग्नोर करते हुए इस 4 लाख को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अच्छा, कैपिटल का रेशियो अगर हम निकालें कितना आएगा, तो 5 लाख है पिया का है और 3 लाख श्रेया का है, तो 5 0 5 0 कर जाएंगे, यानी 5:3।
मतलब कि 5:3 में 4 lakhs को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है। तो इसके पहले हमने पास्ट एडजस्टमेंट में एक केस ये भी पढ़ा था कि जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हम पार्टनर्स को दिए रहते हैं वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन ये है। आइए देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अब इसमें जर्नल एंट्री ही करनी है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि पार्टनर्स को जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था उसको हम वापस ले लेंगे। यानी पहले हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, अब हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो देखो पियास कैपिटल अकाउंट डेबिट और श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 4 lakhs। किस रेशियो में किया था, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल का मतलब 5 रेशियो, एक सेकेंड, देखो कैपिटल का मतलब होगा 5:3 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर हम 4 लाख को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पिया के हिस्से में आएगा 2.5 लाख और श्रेया के हिस्से में आएगा 1,50,000। तो 2.5 लाख और 1,50,000 से पहले क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे सैलरी वाली। ठीक है, सैलरी देना था पिया को कितना, 60,000 पर सालिना दिया था, है ना, 60,000 एक साल का दिया था। और श्रेया को दिया था कितना, 6,000 महीना, मतलब 6,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 72,000। तो ये 72,000 हो गया। दोनों का टोटल हम क्या करेंगे, 1,32,000 इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो समझो, पहली एंट्री में हमने क्या किया कि जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको वापस ले लेंगे। तो वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड एंट्री में हमें सैलरी देना था पार्टनर्स को, वो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो अब हम जो पीएल एडजस्टमेंट है उसको क्लोज करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है कितने से, 1,50,000 से। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,50,000 से। और दूसरी एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है कितने से, 1,32,000 से। तो 1,32,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो अभी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस पीएल एडजस्टमेंट में कितना बचेगा, 48,000। अब ये जो 48,000 बचा गाइस, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस बच रहा है इसका मतलब ये प्रॉफिट बच रहा है, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पियास के कैपिटल अकाउंट में 30,000। अच्छा किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसको हम बांटेंगे पीएसआर में। एक सेकेंड, पार्टनर्स का पीएसआर देखो कितना दिया था, अच्छा पीएसआर नहीं दिया था, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है गाइस, सबसे पहले देखो फिर से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट हमने बांट दिया था ऑलरेडी पार्टनर्स को, ठीक है, उसे हम वापस ले लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को वापस करना था, मैं गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया था। तो प्रॉफिट कितना था, 4 lakhs। इस 4 lakhs को हम क्या करेंगे, जो कैपिटल के रेशियो में बांटा गया था तो 5:3 सॉरी 5:3 में हम इसको वापस ले लेंगे। तो 4 लाख का 5/8 निकालेंगे तो 2,50,000 पिया के कैपिटल में डेबिट कर देंगे। और 4 लाख का 3/8 निकालेंगे तो 1,50,000 श्रेया के कैपिटल में डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंट्री में पार्टनर्स को सैलरी देना है। तो सैलरी हमेशा क्या करते हैं, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो पियास को टू पियास कैपिटल और टू श्रेयास कैपिटल, पियास कैपिटल की सैलरी कितना थी, 60,000 और श्रेया की 72,000, दोनों जोड़ करके 1,32,000 आएगा। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, अब तीसरी एंट्री ये देखो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं यानी क्रेडिट करते हैं। तो टू पियास कैपिटल टू श्रेयास कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे, कितना निकालना था, देखो इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 6% और पिया का कैपिटल है 5 लाख। तो 5 लाख का 6% होता है 30,000 और 3 लाख का 6% होता है 18,000, यानी 30,000 और 18,000। तो देखो पिया के कैपिटल में 30,000 ट्रांसफर कर दिया गया और श्रेया के 18,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48,000। ये कहाँ चला जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और तो कुछ नहीं करना। हाँ, अब आपको क्या करना है,
पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना है 4 लाख। इस 4 लाख में से देखो डेबिट में, यहाँ दूसरी एंट्री में डेबिट है पीएल एडजस्टमेंट और यहाँ भी डेबिट है। यहाँ 1,32,000, यहाँ 1,48,000, तो 1,32,840 यानी 1,80,000 माइनस कर देंगे। तो 4 लाख में से अगर हम 1,80,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 2,20,000। और ये क्रेडिट बैलेंस बचेगा, यानी कि ये प्रॉफिट बचेगा। तो इस प्रॉफिट को या फिर इस क्रेडिट बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 पियास कैपिटल अकाउंट और 2 श्रेयास कैपिटल अकाउंट। और हमेशा ये जो बांटा जाता है पार्टनर्स पीएल एडजस्टमेंट को जब हम क्लोज करते हैं तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, चाहे वो प्रॉफिट आए या फिर चाहे लॉस आए, उसको हम हमेशा जो है पीएसआर रेशियो में ही बांटते हैं। क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया था, हमने इक्वल माना था, तो 2,20,000 को अगर हम इक्वली बांटे दोनों पार्टनर में तो 1,10,000 और 1,10,000 और पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो गाइस आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो गई बताने में, तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हुई होगी समझने में तो आप एक काम करिएगा, बस इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद भी अगर मान लो कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें सही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।